नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। दुख तकलीफ की घड़ी है, आंखों में आंसू मत लाना। सरकार इस संकट से बाहर निकालेगी। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान केंद्रीय मंत्री ने सिलवानी सहित बाढ़ प्रभावित गांवों का किया दौरा। मूंग उपार्जन केंद्र का भी किया निरीक्षण। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री और क्षेत्रीय सांसद शिवराज सिंह चौहान द्वारा रविवार को रायसेन जिले के सिलवानी तहसील में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बम्होरी, पड़िया जोड़, बरदहा बम्होरी जोड़, सानीखेड़ा और सिलवानी का भ्रमण किया गया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से फसलों, मकानों आदि को हुई क्षति का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री चौहान ने सानीखेड़ा में बाढ़ प्रभावित खेतों में पहुंचकर फसलों को हुई क्षति का भी जायजा लिया। उन्होंने सानीखेड़ा और सिलवानी के वार्ड क्रमांक 1 में घरों में जाकर बाढ़ से हुए नुकसान को देखा। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने बाढ़ प्रभावितों से कहा कि यह दुख तकलीफ की घड़ी है। माताएं बहनें, किसान आंखों में आंसू मत लाना। मुसीबत की इस घड़ी से सरकार बाहर निकालेगी। केंद्र और प्रदेश सरकार बाढ़ प्रभावितों के साथ है, उनकी हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि वह किसान हैं और किसानों के दर्द को भली भांति जानते हैं। किसानों की सेवा उनके लिए भगवान की पूजा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाढ़ से हुई क्षति का सर्वे कर आकलन किया जाएगा और सर्वे पूरा होने पर सूची पंचायत में लगाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सर्वे कार्य ईमानदारी से किया जाए। मकान गिर गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, सामान बह गया है या फसल खराब हुई है, जो नुकसान हुआ है वह पूरा लिखें। इसके अलावा RBC 6/4 के तहत भी राहत दिलवाई जाए। साथ ही जिन किसानों ने फसल बीमा कराया है, उन्हें फसल बीमा योजना के तहत भी राशि दिलवाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि क्षेत्र में खाद की शिकायत प्राप्त होने पर अकेले सिलवानी के लिए 600 मीट्रिक टन खाद का आवंटन कराया है, जिससे कि जहां जरूरत हो वहां किसानों को सरलता से खाद मिले। साथ ही पूरे रायसेन जिले के लिए 2500 मीट्रिक टन खाद का आवंटन कराया गया है। जिले में कहीं भी नकली खाद बेची जाती है तो दोषियों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी की जा रही है। उपार्जन केंद्रों पर केवल किसानों की मूंग ही खरीदी जाए। कुछ जगह सर्वेयर की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इसकी जांच कराई जाएगी। मूंग उपार्जन कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ निर्धारित मापदंड के अनुरूप कराया जाए। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधि राकेश शर्मा और अधिकारी भी उपस्थित रहे। बम्होरी में मूंग उपार्जन केंद्र का किया निरीक्षण। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने बम्होरी में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी केंद्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यहां मूंग विक्रय हेतु आए किसानों से संवाद कर व्यवस्थाओं तथा उपार्जन कार्य की जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र प्रभारी और अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि मूंग उपार्जन कार्य पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से हो। किसानों को मूंग विक्रय के लिए अधिक इंतजार न करना पड़े। मूंग उपार्जन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। नंबर 1, जिनके घर पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हुए हैं, वो एकदम नहीं बन सकते, लेकिन तब तक बरसात में रहने की उनकी बेहतर व्यवस्था हम करेंगे। सर्वे करके जिनके मकान पूरी तरह तबाह हुए हैं, उनको मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। मकान बनवाएंगे, राशि दी जाएगी ताकि उनके मकान फिर से बन सके। गरीबों के उनके घर का जो सामान खराब हो गया, गेहूं हो, आटा हो, दाल हो, कपड़े लत्ते, उसके लिए भी राशि उनको प्रदान करवाने का काम किया जाएगा। और किसानों के खेतों की फसल जो बर्बाद हुई है, दोनों काम करेंगे। अगर धान की फिर से रोपाई हो सकती है तो वो भी करेंगे, और जो नुकसान नहीं हो सकती तो पूरे नुकसान की RBC 6/4 में भरपाई और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ से उसकी भरपाई कराने का काम करेंगे। वार्ड नंबर 1 में रामपाल जी, राकेश जी, यहाँ के सभी साथीगण और विशेषकर मेरे भांजे भांजियाँ यहाँ मेरे साथ हैं। यहाँ बेगम नदी में भयानक बाढ़ के कारण ये वार्ड नंबर 1 के
वार्ड नंबर 2 के आगे से दोनों आमने 2 और 1 के आमने सामने सारे मकान डूब गए थे। घर में खाने पीने का सामान नहीं बचा, कपड़े लत्ते नहीं बचे, जरूरी चीजें सब खराब हो गई। जेल के पीछे आज मैंने यहाँ पे स्वयं निरीक्षण किया है। रामपाल जी पहले भी घर घर होकर गए थे। यहाँ के सभी बहनों भाइयों को और बेटे बेटियों को आश्वस्त करता हूँ कि इनकी हर संभव मदद की जाएगी और संकट के पार निकाल के ले जाएंगे। अभी सबसे विस्तार से चर्चा के बाद हम यहाँ की जनता की सेवा की रूपरेखा बनाएंगे।